करेंगी और उनको जिनवाणी लाकर दीजिएगा। वो पूज्य श्री को जिनवाणी दान करेंगी। और हमारे मध्य आज भारत की नामचीन हस्ती आदरणीय श्रीमान अशोक जी जैन पाटनी आरके मार्बल ग्रुप भी पधारे हैं। हम अनुरोध करेंगे मंच पर आए। सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन अपने सुपुत्र के साथ पधारे हैं, दोनों आइएगा और सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन कीजिएगा। उनको श्रीफल दीजिएगा, श्रीफल अर्पण करेंगे और उसके बाद जिनवाणी प्रदान करेंगे। अभी हमारे मध्य हम देख पा रहे हैं प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना जी जैन हमारे मध्य आई हुई हैं, वह भी पधारे और आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी और उनके सुपुत्र का जोरदार तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। और व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी भी साथ हैं, आइएगा। सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन आप कीजिएगा, उसके बाद जिनवाणी यहाँ पर दान कीजिएगा। और जिनवाणी दान करने का सौभाग्य मिल रहा है श्रीमती अर्चना जी, नीति आयोग सदस्य। और मंच पर पहुंच रहे हैं श्रीमान अशोक जी, विनीत जी पाटनी आरके मार्बल ग्रुप पाद प्रक्षालन के लिए और श्रीमती सुशीला जी पाटनी। तालियों के साथ अनुमोदना। और साथ में हम अनुरोध करेंगे बेनाड़ा परिवार से कृपया सभी लोग पहुंचे। दिवोए आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय पन्नालाल जी साहब, सभी लोग आइएगा, मंच पर पाद प्रक्षालन कीजिएगा। हमारे महामंत्री श्री नीरज जी जैन से हम अनुरोध करना चाहेंगे, जिनवाणी चैनल कृपया हमारे आज के पधारे हुए अतिथियों का आदरणीय पीएल बेनाड़ा साहब कार्याध्यक्ष और आदरणीय हीरालाल जी बेनाड़ा हमारे स्वागत अध्यक्ष, तीनों मिलकर कृपया उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया ललितपुर का परिवार, महेंद्र कुमार जी का परिवार और कामा भरतपुर का परिवार दोनों मिलकर साथ में आज की हमारी विशिष्ट अतिथि नीति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना जी और आरके मार्बल ग्रुप्स के श्रीमान अशोक जी पाटनी, विनीत जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी आएंगी और दीप प्रज्वलन के साथ आज की सभा का शुभारंभ करेंगी। मंगलाचरण के लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे मध्य जबलपुर से पधारी श्रीमती प्राची जी जैन को। आइएगा और मंगलाचरण के साथ आज की प्रातःकाल की सभा का शुभारंभ करें। श्रीमती प्राची जी जैन, माइक दे दीजिएगा, यहाँ आ जाए। चलिए जहां ये कहें। और सभी हमारे महानुभाव चित्र अनावरण के लिए पधारिएगा। स्वागत की प्रक्रिया आदरणीय नीरज जी, हीरालाल जी, पन्नालाल जी बेनाड़ा संपन्न कीजिएगा। प्रारंभ कीजिए। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। मन में बसा कर
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरुवर। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरुवर। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरुवर। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरुवर। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। जय बोलो परम पूज्य मुनिवर श्री 61 सुधा सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती प्राची जी प्रख्यात गायिका हैं और बड़ी प्रसन्नता है, आज हमें बताया गया अभी मात्र 7 माह पहले आपने श्रीमान आकाश जी के साथ चक्रवर्ती विवाह, अजय जी के साथ चक्रवर्ती विवाह संपन्न किया। हम अनुरोध करेंगे दोनों जाएं और जोड़े के साथ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद लेने की कृपा करें। और समय हो चुका है प्रवचनों का। हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी मंच पर बैठेंगे और आज क्षमावाणी का पावन दिवस है और एक हमारी ध्वनि वीडियोस जो आगरा के हमारे ही कलाकार हैं, उन्होंने क्षमावाणी पर नई एक भजन 2 मिनट का प्रस्तुत किया है। प्रारंभ कर दें, शीघ्रता से प्रारंभ कर दें, समय नहीं है हम पर। दीप प्रज्वलन हुआ नहीं? और मैं अनुरोध करूंगा हमारी मंच से सभी लोग दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और विधिवत प्रारंभ करें। हुकुम जी, काका सबको लेके चले। सभी को लेकर चले। हाँ, वाणी से व्यवहार से दिल दुखा हो आपका, सच्चे मन से जोड़े हाथ मांगते हैं हम क्षमा। अहंकार दूर करके क्षमा भाव चलिएगा हम सीधे अनुरोध करेंगे पूज्य मुनिराज से अपने मंगलमय वाणी से, आज क्योंकि क्षमा वाणी का पावन पर्व है, पूरा विश्व आज क्षमा वाणी मना रहा है और ऐसे पावन अवसर पर हम सुनना चाहेंगे गुरुवाणी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं
पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम धर्म को समझें, हम अच्छाइयों को समझें। हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि भविष्य हमारा ऐसा हो जो दुख से रहित हो, सुख से सहित हो, और उसको जो कुछ भी करने के लिए वो तैयार भी होता है। लेकिन वो निर्णय ये नहीं कर पाता है कि हम धर्म किसे कहें, ये नहीं सोच पाता है कि हम सुख किसे कहें। संसार की तरफ देखते हैं तो वह सुख जैसा लगता है, लेकिन क्षीण होता हुआ दिखता है। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है कि धर्म करने के बाद व्यक्ति उसमें विराम नहीं लेता। अधर्म की सबसे बड़ी दो चीजें हैं। अधर्म के दो रूप। एक अधर्म वह है जो करने के बाद भय लगता है, डर लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अब मैंने ये पाप कर तो लिया, लेकिन उस पाप के डर से इतना भयभीत होता है कि वो पाप करने के बाद भागता है। चोर, मर्डर करने वाले, डकैत आदि जितने भी अनैतिक पापी होते हैं, ये पाप करने के बाद इनके मन में डर आता है। और जिस कार्य करने के बाद डर लगे, समझ लेना वही अधर्म है, वही पाप है। एक छोटा सा मोटिवेशन है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम लोग इतना गहन धर्म समझ भी नहीं पाओगे। उस गहन आध्यात्मिक गहराई तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। मात्र इतना ही तुम्हें कोई भी चीज को लुभावे, तुम्हें कोई अपनी तरफ से आकर्षित करे और तर्क वितर्कों से आपको किसी मार्ग पर ले जाए, तो किसी की मत मानना, अपनी आत्मा की मानना। जब तुम्हें कोई ऐसा विश्वसनीय गाइड न मिले, विश्वसनीय व्यक्ति न मिले, तो सबसे बड़ा निर्देशक अपनी आत्मा होती है। भगवान के बाद, गुरु के बाद और माता पिता के बाद, ये तीन शक्तियां गार्जियन के रूप में अच्छे लोगों को दी। आर्य पुत्रों के लिए ये तीन शक्तियां पारिवारिक दृष्टि से माता पिता है। उनसे आप अपनी जिंदगी का निर्णय कराइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बेटे को गृहस्थी के संबंध में पूछने को कहा, तो उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हें जिसने जन्म दिया है उससे निर्णय कराओ अपनी जिंदगी के संबंध में, क्योंकि उससे अच्छा संसार कोई बता नहीं सकता।
क्योंकि उन संसार के उतार चढ़ाव से वो गुजर चुका है। इसलिए जब संसार में तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे संसार में कोई ठग सकता है, संसार में कोई मुझे भटका सकता है, संसार में मुझे कोई लूट सकता है, संसार में कोई व्यक्ति अनर्थ कर सकता है, क्योंकि ये संसार धोखे की ठाटी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परामर्श इसमें माता पिता का लेना है। चाणक्य ने भी यही लिखा है। वो सबसे अच्छा तुम्हें मार्गदर्शन देंगे इस संसार में धोखा कहाँ है, संसार में अच्छे लोग कौन होते हैं, संसार में किस तरीके से किस उतार चढ़ाव में अपनी जिंदगी की गाड़ी ले जाना। यदि ये तुम्हारे लिए न मिले या न समझ में आए, ये भी नहीं मिले या तुम्हें इनकी बात समझ में नहीं आए, कई लोगों को माँ बाप की बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए मुझे समझा रहे हैं। 90% लोग बच्चे माँ बाप की बात को अवॉइड कर देते हैं। उसके मन में एक दिमाग भरा रहता है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए मना कर रहे हैं कि गुटखा मत खाना, क्योंकि गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, तो इनके बुढ़ापे में इनको अपने बुढ़ापे की जो तुरंत दिमाग लगाता है कि अपने हमें गुटखा त्याग नहीं करा रहे हैं, अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं, अपना बुढ़ापा न बिगड़ जाए, बुढ़ापे का सहारा बना रहे, इसलिए चाहते हैं कि तू गुटखा मत खा, मुझे मेरा बुढ़ापा कौन निकालेगा। ये बात आ जाती है। 99% बच्चे माँ बाप की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते उनके, क्योंकि उसके मन में एक ही बात आती है, ये जो कुछ कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए कह रहे हैं कि देख बेटा तू ऐसा करेगा तो समाज में मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। वो कहता है ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी इज्जत के लिए मुझे समझा रहे हैं। इनको अपनी इज्जत प्यारी है, इनको कुल की इज्जत प्यारी है, इनको जाति की इज्जत प्यारी है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे समझा रहे हैं कि ये गलत कार्य मत करना, ये गलत है। बच्चा दिमाग लगाता है, बहुत दिमाग लगाता है। इसलिए आपने देखा मम्मी पापा सब बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी बच्चा गलत मार्ग पर चला जाता है। बच्चे को समझाते हैं कि खेलने मत जा, पढ़ने बैठ, वो खेलने चला जाता है, चोरी से चला जाता है। क्यों गया वो? यदि तुम्हारी बात तुमने कही उसने नहीं मानी, तो आप महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आपकी गृहस्थी के लिए। निश्चित समझना बच्चे के मन में, तुम्हारी शिक्षा में उसको स्वार्थ नजर आ गया है कि ये शिक्षा तुम्हारे स्वार्थ को सिद्ध कर रही है। तुम्हारे स्वार्थ को उसके मन में आया, ये मेरे हित में नहीं बोल रहे हैं, ये अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं। और माँ बाप के स्वार्थ हो भी सकते, हो भी सकते। एक बार अभी सुनाया था ना मैंने कि एक बच्चे को माँ बाप ने बहुत प्रयास किया गुटखा छोड़ दे, मारा पीटा, सेल्फास तक खाने की बात कह दी, सब लेके बैठ गए, तू नहीं छोड़ेगा तो मैं मरूंगा। उसने कहा मर जाओ। पत्नी ने कहा तो नहीं छोड़ा। देखो सब ने कहा कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? वो एक दिन प्रवचन सभा में आया, छोड़ गया। संक्षेप में बता रहा हूं, छोड़ गया। घर जाके पहला मैंने गुटखा छोड़ दिया। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता, तू छोड़ ही नहीं सकता, असंभव। उसने कहा नहीं मैंने छोड़ दिया, अब कभी नहीं खाऊंगा। बोले कैसे? बोले महाराज की प्रवचन सभा में
बोले क्यों? बोले महाराज का प्रवचन सुन करके। उनके माता पिता भी मेरे पास आए, बोले महाराज जी ये क्या हुआ? आप कोई जादू टोना जरूर करते हैं। मैंने कही नहीं, मैं पूज्य उन गुरुदेव का चेला हूँ जिन्होंने जादू टोना कभी सिखाया ही नहीं। मैंने कहा हमारे महाराज कभी नहीं। तो ये हो ही नहीं सकता, संभव कैसे है? मैंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को जानता भी नहीं। बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा बोल मैं तुझे जानता हूँ? बोले नहीं। और तू मेरे पास कभी आया? बोले नहीं। फिर कैसे हुआ? एक कितनी मजेदार चीज उसने कही, फिर तूने गुटखा कैसे छोड़ दिया? मैं 1.5 घंटे आपका प्रवचन सुनता रहा, गर्मी के समय था। गला सूख रहा है, फिर भी आप उदाहरण से, आगम से, साथ से समझाने को लगे। मेरे मन में भाव आया, महाराज जी का क्या स्वार्थ है? दुनिया खावे तो खावे गुटखा, कोई महाराज जी का पैसा लग रहा है क्या? और महाराज जी दुनिया मरे तो मर जाए, कोई महाराज जी को बुढ़ापे में काम आना है क्या? महाराज जी का स्वार्थ क्या है जो 1.5 घंटे से कैसे भी करके लगे हैं गुटखा के प्रति घृणा करने? क्या स्वार्थ है महाराज का? गुटखा खाएंगे तो महाराज को क्या हानि है, और नहीं खाएंगे तो महाराज को क्या लाभ है? बस ये 2 चीजों पर मेरा दिमाग चलता रहा। और मेरा निर्णय ये था, मैं उसी के कहने पर छोड़ूंगा जिसको खाने से भी कोई उसको हानि ना हो, छोड़ने पर लाभ ना हो। निस्वार्थ कोई कहेगा तो छोड़ूंगा। और मुझे आज तक कोई निस्वार्थ किसी ने त्याग कराए। मैंने कहा मम्मी पापा? बोले महाराज जी जब भी ये छुड़वाते थे एक ही बात कहते थे, मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया था कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, इतना बड़ा धंधा पानी का क्या होगा। तो मैं समझता था कि ये सब, पत्नी भी जब बोले मेरा क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे कौन पूछेगा। जो देखो सब एक ही बात बोलते हैं। इस कारण से मैंने नहीं छोड़ा। और आपके प्रवचनों में मैंने खूब सोच लिया, यदि थोड़ा भी आपका स्वार्थ दिख जाता मुझे तो आपकी सभा में भी नहीं छोड़ता। मैं कहना ये चाहता हूं कि बच्चों के मन से सबसे पहले एक दुर्गंध निकालो कि वो तुम्हें स्वार्थी समझता है, वो तुम्हें स्वार्थी समझ रहा है। मंदिर भेजोगे तब भी वो स्वार्थी समझ रहा है, कुछ भी खाने की मना करोगे स्वार्थी समझ रहा है। जैसे बने तैसे बच्चे के मन से एक दुर्गंध निकलना चाहिए कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, दे रही हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि मैंने ना मुझे बुढ़ापे की चिंता है कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम वृद्ध अवस्था में मेरे काम आएगा, नहीं, बुढ़ापे आने के पहले ही मैं संन्यास ले लूंगा। अब तो नहीं है स्वार्थ मेरा, अब तो मुझे बुढ़ापे का इंतजाम नहीं करना। ये धन दौलत इज्जत तुम्हारे लिए है, मैं ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ूंगा कि तू कुछ भी नीच कार्य कर लेना, तेरा छांटा मेरे ऊपर लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वो मार्ग ही छोड़ दूंगा। ऐसा निस्वार्थ मना उसके अंदर भर दो, वो मानेगा, मानता है। पूरे नहीं लेकिन 50% का शेयर 90% पर पहुंच जाएगा। वही बालक महाराज की बात क्यों मान लेता है? बालक तुम्हारा है, वो भी जानता है मम्मी पापा मेरे हैं, सब कुछ है। फिर कितने माता पिता लोग लाते हैं बच्चों को, मैंने कहा भाई तुम्हारा बच्चा है, बोले नहीं आपकी बात मान, और मान भी जाता, मैंने देखा भी।
मैं सोचता था कि ये क्या मेरी बात माने जो माँ बाप की नहीं मानता, लेकिन वो मान जाता है, मान जाता है। बहुत सारे माता पिता नहीं मनवा पाते बच्चे को, और महाराज के पास आते वो 2 मिनट में मान जाता है और वही कर लेता है जो कहते हैं। शिविर में ऐसे ही लोग आए थे, 50% वो उद्दंड लोग थे जिन्होंने माता पिता ने सोच लिया था ये तो अब जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, और 50% क्या पूरे 100% लोग यहां से सुधर के गए। जिनको लेने आए कई लोग तो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी इसको नियम दे दो, ये नहीं पाल पाएगा। वो कहते, उसने सामने कह दिया, मम्मी पापा आपके कहने पे नहीं छोड़ा है, आपके कहने पे छोड़ता तो जरूर भ्रष्ट हो जाता, ये मैंने महाराज जी के कहने पे छोड़ा है, अब कभी नहीं टूटेगा। कल ही घटना घटी। क्यों? इस पर विचार कर। इस संबंध में जब आप लोग शिक्षा दें तो सबसे बड़ा जिसको शिक्षा दे रहे हो, मोटिवेशन करें कि इसके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मेरा कोई स्वार्थ है, तो वहां पर ना बने। तो आप अपनी जिंदगी का निर्णय, आप अपनी जिंदगी का मार्ग देव शास्त्र गुरु को समर्पित करें। देव तो अपने पास है नहीं, शास्त्र और गुरु 2 चीजें हैं। शास्त्र से निर्णय कराएं सही क्या है संसार में, सही क्या है संसार में, कौन सा रास्ता, कौन सा रास्ता। जिनवाणी निस्वार्थ होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान को अपन से कोई लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, कोई लाभ है ही नहीं भगवान, किंचित मात्र भी भगवान को अपन लोगों से किसी से लाभ नहीं, ना नमोस्तु से, ना पूजन से, ना अभिषेक से, ना जाप से, उनको कोई लाभ है ही नहीं। उनकी भावनाएं पूरी होंगी, ये भावना भी उनकी नहीं है, उनकी वाणी है। उनकी वाणी को पढ़ने के बाद मन से सोचना, जिनवाणी निस्वार्थ है, और जिनवाणी जब निस्वार्थ है तो जो भी मार्ग बताएगी वो मेरे हित में होगी। इदमेव दृश्मेव तत्वम नान्यान चान्यथा हित कंपाय सांबो वद सन मार्गे संस्या रुचि। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कितनी बड़ी बात की, क्योंकि यहां कोई भी विकल्प नहीं है। धुनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षिते, ढोलक अपेक्षा नहीं करता, जो ताल बजाता है उसको ध्वनि देता है, संगीत देता है। भगवान किसी से कोई लेना देना नहीं। और जिनवाणी की बात यदि समझ में ना आवे तो किसी गुरु को पकड़ना, जिस गुरु के संबंध में तुम्हें निर्भाव हो, किसका उपदेश निस्वार्थ है। तुम्हें यदि उपदेश में स्वार्थ नजर आवे कभी, किसी साधु की वाणी में, किसी पंडित की वाणी में, उसको ग्रहण मत करना। तुम्हें नजर आ जाए कि ये आज जो उपदेश दिया जा रहा है इसमें महाराज का यह स्वार्थ है, पंडित का यह स्वार्थ है, उस उपदेश को सुन करके भी ग्रहण नहीं करना। वो देशना तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी स्वार्थ आ गया कि ये जो कहा जा रहा है उसमें वक्ता का स्वार्थ है, और स्वार्थ है तो सुनने लायक तो है वो वाणी, लेकिन ग्रहण करने लायक नहीं। पहले किसी भी चीज को ग्रहण करने के पहले सुनने की मनाही नहीं है,
सुनने के लिए तो कहीं भी जाओ, कुछ भी सुनो, कान है, शब्द है, सुनाई पड़ते हैं। ग्रहण की बात कह रहा हूं, सुनने के लिए नहीं है। सुनने को तो कुछ भी सुनो, तुम टीवी पर पता नहीं क्या की बातें सुनते रहते हो, जिनकी तुम्हारी श्रद्धा नहीं उनकी भी सुनते रहते हो, संसारी लोगों की बातें सुनते रहते हो। सुनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ग्रहण लब्धि, लब्धि का अर्थ है ग्रहण करने का भाव हो तो पहले, सबसे पहले अपने मन से पूछना, जो तुम ग्रहण कर रहे हो, जिसने कहा है उसका कोई स्वार्थ तो नहीं है? यदि थोड़ा भी स्वार्थ नजर आए, अंजन चोर के पास यही सबसे बड़ी, अंजन चोर कुछ नहीं जान पाया, कुछ नहीं जान पाया, नमोकार मन पढ़ भी नहीं पाया। बस उसने अपने मन से एक ही बात पूछी, जो सेठ मुझे नमोकार मन दे रहा है, इसका मेरे से कोई स्वार्थ तो नहीं है? कोई स्वार्थ तो नहीं है? बस उसकी आत्मा ने जान लिया, नहीं, सेठ जी का कोई स्वार्थ नहीं है। बस उसने कह दिया, आड़म ताड़म कछु न जानो शेठ वचन। बस किसने सिद्धि की है? नमोकार मंत्र ने। अंजन चोर को सिद्धि किस लिए मिली है? नमोकार मंत्र से नहीं। उसके मन में जो भाव आया, सेठ वचन प्रमाणम, बस सेठ का कोई स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। सोमदत्त या जिनदत्त सेठ जी थे, वे नमोकार मंत्र को सिद्ध कर रहे थे रात्रि में। अंजन चोर ने जब पूछा तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने बता दिया, कोई छुपाया नहीं, कुछ नहीं, और कहा ये मेरे गुरु ने मंत्र दिया था। तो अंजन चोर ने पूछा, तुम्हारे गुरु पर तुम्हें क्या विश्वास है? बोले, मेरे गुरु निस्वार्थ है, निष्पक्ष है, निर्दोष है। बस खत्म। 1 मिनट की वार्तालाप हुई थी। वहां टाइम ही कहां था, पीछे से तो कोतवाल आ रहे थे, क्योंकि चोरी करके तो आया ही था। तो राजा चोरी करके आया तो चोर कोतवाल ढूंढ रहे, तो वहां टाइम कहां था? 1 मिनट में सब लेन देन बराबर हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट में। बस अंजन चोर के मन में भाव आया, सेठ का कोई स्वार्थ नहीं। और सेठ ने जब अंजन चोर को बताया तो सेठ के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। 1 मिनट के, 1 सेकंड का, 1 मिनट के झटके ने शिक्षा काट दिया। नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। नमोकार मंत्र तो अपन आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र तो सदा से चला है, सेठ भी पढ़ रहा था, उन्होंने तो करोड़ों मालाएं फेरी थी। अंजन चोर ने तो नमोकार मंत्र एक बार ही सुना है बस। पूरी जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र वो जानते ही नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं था। अंजन चोर बहुत छोटी अवस्था में चोर बन गया था। अंजन चोर घर से भाग के आया था, भगोड़ा था, घर से भागा था और चोर बना था। कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, आवारा था। मात एक इतने से कारण से 1 मिनट में अंजन चोर को नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई, आकाशगामिनी विद्या आ गई। तो जब तुम्हें लब्धि की बात आवे, सुनने की नहीं, लब्धि की बात आवे कि मुझे आज ग्रहण करना है और ये वाक्य मुझे ग्रहण करना है, आज जो कहा गया है ये मैं जीवन में उतारूंगा, आज जो बोला गया है ये मैं नियम लूंगा, आज कहा गया कि भगवान का अभिषेक का नियम लो, तुम्हारा मन भी कर रहा है लेने का, थोड़ा रुको। तुम्हारा कोई भी चीज त्यागने का मन कर रहा है, कहीं पढ़ करके, कहीं सुन करके, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको।
एक मिनट ये देखो, इस वाक्य को कहने वाले में कहीं कहीं स्वार्थ तो नहीं है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवना में वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ता की प्रमाणता से वचन प्रमाणिक होता है। वचन प्रमाणिक है इसलिए वक्ता प्रमाणिक है, सो बात नहीं। जो कहा जा रहा है वो प्रमाणिक है, इसलिए वक्ता प्रमाणिक है, क्योंकि कहा हुआ विषय सत्य है। आपने देख लिया कि जो वक्ता ने कहा था वो सही कहा, साथ में पढ़ लिया, 4 लोगों ने कह दिया हाँ भाई ये सही है, अभिषेक का नियम लेना चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है, व्यसन छोड़ना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। नहीं, अभी रुको, वचन की प्रमाणिकता सिद्ध हुई है, अभी वक्ता की प्रमाणिकता सिद्ध करना है। वचन से वक्ता, वचन प्रमाणिक भी बोला जाए, वचन सत्य भी बोला जाए, तो भी वक्ता की प्रमाणिकता नहीं है। और वक्ता यदि प्रमाणिक सिद्ध हो गया तो वचन गलत भी बोला जाए तो भी सही है, फिर चिंता मत करो। फिर मत सोचना कि ये वचन क्या पता प्रमाणिक है कि नहीं। एक ही बात मन से पूछना, वक्ता कैसा है। ये प्रवचन दिया, क्या पता गलत हो, कुछ गड़बड़ हो, संदेह नहीं करना, बिल्कुल भी संदेह नहीं करना। गलत हो सकता है, अमावस्या को पूनम निकल सकता है, अमावस्या को पूनम निकल सकता है। आज अमावस्या थी और निकल के आ गया, हो सकता है। प्रमाणिक गुरु, आचार्य, शास्त्र लिखने वाले भी चूक सकते। कुंद जैसे महान आचार्य कहते हैं मैं चूक सकता हूं। चुक्की का जो छलम न घेतव्यम, मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। चूक सकते, लेकिन सामने वाले श्रोता को क्या कहा, तुम्हें संदेह नहीं करना है, तुम ये बताओ वक्ता कैसा है। देखना ये वक्ता ने बोला है सही है कि नहीं। नहीं, सही है गलत का सवाल ही नहीं, 2 2 5 कहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमावस्या को पूनम कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्ता कैसा है, बोला है जिसने वो कैसा है, बोले वो तो 100 टन का पक्का प्रमाणिक है। फिर जाओ, गलत भी होगा। अमावस्या को पूनम कह दिया तो अमावस्या को पूनम होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यही तो हुआ था अमरचंद दीवान का 18वीं शताब्दी में जयपुर में। एकाएक दीवान जी से पूछा अमरचंद दीवान से कि भाई आज कौन सी तिथि है। अब दीवान जी तो अष्टमी चौदस करते थे, तो कल उन्होंने चौदस की थी, तो एकाएक मुंह से निकल गया आज पूनम है राजा साहब। जितने लोग बैठे थे सबने कहा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव। आज तो अमावस्या है। राजा साहब आप किसको प्रमाणिक मान रहे हो, जिसको पूनम और अमावस्या का ज्ञान नहीं है। राजा कहता है मुझे दीवान जी पर संदेह नहीं है। सारी दुनिया ने पंचांग लाके रख दिया, देखिए साहब अमावस्या लिखिए, देखिए अमावस्या लिखिए, देखिए। राजा कहता है दीवान जी क्या यह सही है या गलत है। दीवान जी भी थोड़ा सा विचार करने लगे। इतने में राजा ने कहा चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी प्रमाणिकता पर संदेह नहीं है। तुम वो जैन हो जिन्होंने कहने पर हिरण भी वापस आ गए थे। तुम वो जैन हो
मांसाहारी शेर ने भी तुम्हारी बात को प्रमाणिक माना था। मांसाहारी शेर ने मांस न खा करके तुम्हारे द्वारा जलेबी खिलाई थी, तुम्हारी प्रमाणिकता है। देखो, राजा का विश्वास, राजा राम सिंह का राज्य था, कितना अकाट विश्वास एक श्रावक के ऊपर। नहीं, दीवान जी की प्रमाणिकता पर संदेह नहीं है। सारे लोग जो पंचांग बनाने वाले थे वे सब बोले, राजा साहब यदि विश्वास नहीं है तो ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, शाम होने वाली है। दोपहर की घटना है, शाम होने वाली 2-3 घंटे बाद आप सब देख लेंगे। देखना राजा का कितना बड़ा, राजा ने पंचांग देख लिए, सब देख लिया, पर राजा कहता है नहीं, दीवान जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, दीवान जी झूठ नहीं बोल सकते। तो पंचांग में क्या सारे ब्राह्मणों ने लिखा, सारी दुनिया ने लिखा है, क्या झूठा है? बोले बात ये नहीं। शाम को बड़े चौपड़े के अंदर मीटिंग हुई, सामने गलता पड़ता है, वहां से चंद्रमा निकलता है। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, उधर आकाश में से थाली के आकार का चंद्रमा का उदय हो गया। सब लोग दंग रह गए। तो राजा ने सब पंचांग बना लो, इनको बंदी बना लो, इनको सब। अब राजा तो राजा ही होता है। दीवान जी कहते नहीं राजन, ऐसा गलती मत करो। बोले इन लोगों ने झूठ बोला है। बोले नहीं, उन लोगों ने सही बोला है, आज अमावस्या ही है। तो फिर ये सामने क्या दिख रहा है? बोले आपकी श्रद्धा है और हमारी निश्चलता है। मैंने छल पूर्वक अमावस्या नहीं कही थी, निश्चल भाव से कही थी। निश्चल होने पर झूठ भी निश्चल है तो सत्य में बदल जाता है। और तुम्हारे ने, तुम चाहे थे तो वही मेरी जिह्वा काट सकते थे। जब सारे पंचांगों ने बोल दिया था तो वहीं प्राण दंड दे सकते थे, लेकिन आपकी श्रद्धा ने कहा नहीं। और आज तो कभी भी यदि तुम्हें कोई ग्रहण लब्धि चाहिए, तो ग्रहण लब्धि के पहले जिससे तुम ग्रहण कर रहे हो उसका देखो कहीं स्वार्थ तो नहीं है। यदि थोड़ा सा स्वार्थ हो, ग्रहण मत करना, ग्रहण मत करना। और जहां तुम्हारे लिए ये बात आ जाए कि नहीं, मेरी आत्मा बोल रही है, जिसने ये सूत्र दिया है, मंत्र दिया है, उपदेश दिया है, वह निस्वार्थ है, फिर महानुभाव ग्रहण करने में चूकना नहीं, चाहे जहर क्यों ना हो। जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुव्याधि। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, वैद्य है ना, पक्का है, पक्का है, बस फिर ग्रहण मत करना। वैद्य कैसा है? ये वैद्य रावण का है। बोले किसी का वैद्य हो, वैद्य वैद्य हो। मैं जब रामायण को देख रहा था, देखने का बाद पढ़ रहा था, बहुत पहले की घटना है, 85-86 की घटना है। उस समय जब ये बात आई कि सुसैन वैद्य को बुलाया जाए, तो मैंने समझा अभी मरेंगे सब। सुसैन वैद्य दवाई की आड़ में ऐसा जहर देगा, क्योंकि किसका वैद्य था? रावण का वैद्य था। रावण के वैद्य से राजा के दुश्मन की दवाई कराने की सोचना कितना खतरनाक दृश्य था, कितना खतरनाक निर्णय था। आप उस डॉक्टर के जा रहे हो जो डॉक्टर तुम्हारे
पीढ़ी दर पीढ़ी का दुश्मन है और तुम दुश्मन हो। तुम दुश्मन हो, वो तुम्हारी पीढ़ी का दुश्मन है, और आप उससे दवाई दिखा के जान रहे हो। ओह, कैसा है ये संसार! दुश्मनी है, बैर भाव है। लेकिन जब वैद्यगिरी की बात आई तो वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, वैद्य का कोई मीत नहीं होता। वैद्य सूरज के समान होता है। सूरज जब प्रकाश देता है तो वो ये नहीं देखता है कौन मुझे पूछ रहा है और कौन मुझे नहीं पूछ रहा है। सूर्य उन्हीं को प्रकाश देवे ना जो सूर्य नारायण के भक्त हैं। जो सूर्य को नहीं मानता है उनको प्रकाश नहीं देना चाहिए कायदा से, आपकी नीति के अनुसार। बोलो, भारत के लोग सूर्य को मानते हैं तो पाकिस्तान में सवेरा होता है कि नहीं? प्रकाश होता है कि नहीं? अरब कंट्रीज में सब जगह वो कहाँ देखता है? उसका काम प्रकाश देना है, इसका काम ये नहीं कौन मेरा भक्त है कौन मेरा दुश्मन है। उस समय जिसके अंदर वास्तविक कला की सिद्धि होती है, कैसे हो जाती है सिद्धियां? कैसे हो जाती है? माटी छुए सोना हो जाए, मुंह से निकले वचन की सिद्धि हो जाए, जिस तरफ देख ले तो मरा व्यक्ति भी सांप के कांटे के जहर उतर जाए। कैसे ये सब होता है? साधना और तपस्याओं से नहीं, साधना और तपस्याओं से। हमारे पास जो कला है, जो शक्ति है, जो अधिकार है, उनका निस्वार्थ प्रयोग करना। कोई भी बात हो महानुभाव, आप लोग भी सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, और भी शक्तियां तुम्हारे पास है। चलो धन की शक्ति है, चलो और गाड़ी घोड़ा की शक्ति है, XYZ तुम्हारा कोई भी अधिकार है। बस उसका उपयोग करते समय तुम एक ही बात रखना, मेरे पास जो दुनिया के पास नहीं है वो मेरे पास है। जो दुनिया के पास शक्ति नहीं वो मेरे पास है। बस उस शक्ति का प्रयोग निस्वार्थ करना, तुम्हारी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएंगी। जो शक्ति दूसरे के पास नहीं है तुम्हारे पास है। उस शक्ति का उपयोग करते समय ये नहीं देखना कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा मीत है। उस समय तुम्हारा कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं करना। घर के तुम दादा हो, बुजुर्ग हो, आशीर्वाद भले का दिया जाता है, चाहे भले उसके बदले में प्राण देना पड़ा है। ताजश्री और अर्जुन का क्या हुआ? यही तो हुआ। ताजश्री के पास एक शक्ति थी विजय की देने की। वैष्णव दर्शन में ताजश्री को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तथास्तु, हाथ उठ गया। दुश्मन आया था, प्रतिपक्ष आया था। अर्जुन उस समय प्रतिद्वंदी में लड़ रहा था, युद्ध चला, युद्ध के बीच की घटना है। कैसी ऋचाएं थे उस समय के लोग। मैं सोचता हूं खून की नदियां बहती थी फिर भी मोक्ष हो जाते थे। हजारों लोगों का कत्लेआम करने वाले मुनि बन के मोक्ष चले जाते थे। ताजश्री मोक्ष गए, मैं मुनि बने गांगे, बहुत तपस्या। इतनी हत्याएं करने वाला, इतना युद्ध करने वाले को मोक्ष के दरवाजे खुले रहते थे। बात समझ में नहीं आई। हमने एक पक्ष देखा है, वो है पक्ष समझो। क्या गजब महानुभाव, कल्पना करते ही रूह कांप जाती है। आकर के नमस्कार किया। तथास्तु। तथास्तु का अर्थ क्या होता है?
जो तुम इच्छा लेके आए हो वो पूरी हो, जो तुम इच्छा लेके आए पूरी हो, तथास्तु। और अर्जुन क्या इच्छा लेके गया था कि ताजश्री को कैसे जीता जाए। तो अर्जुन ने कह दिया, ताजश्री आप सत्यवादिता में प्रसिद्ध हैं, आपका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, कभी झूठा नहीं होता। और आपने अभी तथास्तु कहा है। अब मुझे, मेरी इच्छा थी आपको जीतना, कैसे जीतूंगा? ओहो, इतने सरल भाव से बता दिया जैसे वो मर नहीं बैठे हो। इतने सरल भाव से आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुए। वैष्णव दर्शन की बात कर रहा हूं। जैन दर्शन में पराजित किया उनको, वो खुद हत्या शस्त्र नहीं चलाया। इतने सहज भाव से, इतने सहज भाव से मरने का उपाय बता दिया। ये सहजता ने ही इतनी हिंसाएं करने के बाद भी मोक्ष ने अपने कपाट खोल दिए। इतनी उदारता, प्राण भी अपने बता दिए, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, प्राण मांगेगा तो भी बोले मंजूर है। पहले के जो लोग होते थे ना, वो किमिक्षक वरदान की घोषणा करते थे। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कहानियों में सुना होगा, किमिक्षक वरदान। कई राजों के प्राण गए इसमें। किमिक्षक वरदानों का दुरुपयोग किया किसी ने। जैन दर्शन में तो नहीं आता। जैनियों में तो किमिक्षक वरदान में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी जिसमें व्यक्ति को मरना पड़ा हो। वैष्णव दर्शन में बहुत। प्राण भी मांगेगा तो प्राण दूंगा, किमिक्षक वरदान का अर्थ ही होता है। क्या गजब सुषेण वैद्य की मौका था लक्ष्मण को निपटाने का, मौका था अपने राजा को जिताने का। ऐसी बात बोल देता, एक जड़ी बूटी मेरे पास है, तुम जो रामचंद्र जी है ना, यदि रामचंद्र जी जड़ी बूटी को खा लेंगे तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। तो बोलो रामचंद्र जी क्या करते हैं? आपको अपने रामचंद्र जी पर क्या विश्वास है? ऐसी जड़ी बूटी बता देता वो कि जो ये बूटी खाएगा वो मर जाएगा, लेकिन लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। मुझे विश्वास है रामचंद्र जी खा लेते। चलो ये ना बोलकर ये बोलता कि देखो ये तो बेहोश पड़ा है, इसके मुंह में तो दवाई जाएगी नहीं, ये जड़ी बूटी हो, इसका जो नियरेस्ट भाई है, खून का संबंध होना चाहिए, ब्लड रिलेशनशिप, वो खाएगा, ये उठ जाएगा, दवाई पहुंच जाएगी। फिर तो कोई भी खा लेगा। और दे देता वो जहर। लक्ष्मण तो मर ही जाते, राम भी निपट जाते, युद्ध जीत जाते। क्यों नहीं किया सुषेण ने ये कार्य? रावण का कार्य, 18 दिन से रावण परेशान है। 18 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। कितना सरल सुषेण वैद्य चाहता तो राम का कार्य का, रावण का ये कार्य बिल्कुल बिना खून बहाए, अच्छा बहुत बढ़िया मौका था रावण को बचाने का, लंका को बचाने का। उस समय रामचंद्र जी इतने विकल्प में कुछ भी करने को तैयार है, वो तो मरने को तैयार है, कुछ भी कर सकते थे। सुषेण वैद्य चाहता तो दुरुपयोग कर सकता था, जहरीली बूटी दे करके, लेकिन सुषेण ने ऐसा क्यों नहीं किया? दुश्मन का वैद्य होकर के भी रामचंद्र जी ने यही बात कही, तुरंत हाँ भर दी, तुरंत हाँ भर दी। विभीषण कहता है तुरंत हाँ भर दी। एक बार भी मन में ये भाव नहीं आया
कि दुश्मन का वैद्य कहीं गलत जगह तो नहीं भेज रहा है, संजीवनी बूटी लेने भेजा ना, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं समय पास तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इतनी दूर भेज दो अपने आप सुबह तक लौट के नहीं आएगा, काम निपट जाएगा। नहीं, एक ने भी संदेह नहीं किया, एक ने भी, राम जी ने भी नहीं, विभीषण ने भी नहीं, बजरंगबली ने भी नहीं, हनुमान ने भी 1 मिनट के वैद्य जी सही बोल रहे अग्रत, उधर वैद्य जी ने बोला, हनुमान चल पड़े। ये होती है कला। ऐसी कलाएं शाश्वत अविनाशी हो जाती है। जो अपने अधिकारों को, जो अपनी शक्तियों को निस्वार्थ अपनी कला की अर्थ क्रिया को समझ करके प्रयोग करते हैं, उन्हीं की यही कला रिद्धि में बदल जाती है, सिद्धि में बदल जाती है, शाश्वत हो जाती है। उनको ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है कि कभी उनको जब भी जन्म लेंगे उनको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसी निरोग दशा चल जाएगी, बल्कि ऐसी होगी कि जिसको छू लेंगे उसकी बीमारी और दूर हो जाएगी। ये स्थितियां बन जाती हैं। जैन दर्शन के अनुसार विशल्या को ये स्थिति थी, क्या थी? मैं सर्प को बचा सकती हूं, मैं बचा सकती हूँ सर्प को, नहीं तो आज सर्प मरेगा। पिताजी तलवार लेकर खड़े हैं, क्योंकि जिस समय वो अनंगसरा थी, सर्प निगल रहा है। कैसे धर्मात्मा होते थे, कैसा धर्म होता था। शास्त्रों में जब इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो अपने धर्म करने का अहंकार चूर हो जाता है। हम थोड़ा सा धर्म कर रहे, अहंकार, मैं धर्म कर रहा हूं, आई एम धर्मात्मा। बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बहुत धर्म करते हैं। शास्त्र में पढ़ो, पासंग में नहीं ठहरेंगे महानुभाव। अपन सब पासंग में भी नहीं ठहरेंगे। क्या धर्म कर रहे हैं, क्या विश्वास है धर्म पर, क्या आस्था है धर्म पर। सांप के मुख में बैठ करके, सांप निकल रहा है, आधा शरीर सांप के मुख में जा चुका है। 3000 वर्ष तक अनंगसरा जंगल में रही। पिताजी ढूंढते ढूंढते थक गए, चक्रवर्ती थे उनके, सारी दुनिया में ढूंढाया, नहीं मिले। जब मिले उस समय वो सांप के मुख में थी, तलवार निकालते सांप को काटने के लिए। क्या पिता को देख के चिल्लाती, बचाओ पिताजी, बचाओ बचाओ, ये खा रहा है। नहीं, इनका पिताजी रुको, इसको मत मारो। बोले ये तुझे मार रहा है। बोले ये मार नहीं रहा है, ये तो भूखा है, सो भोजन कर रहा है। भोजन करते समय किसी को मारा जाता है क्या? यही आपकी क्षत्रिय नीति है क्या? ये मार नहीं रहा, ये भोजन कर रहा है, भूखा है। और भोजन करते समय क्षत्रिय कभी किसी को मारता नहीं है। पिताजी को उपदेश दे रही है। और पिताजी तुम क्या करोगे मारकर मुझे? मैंने संन्यास ले लिया है, मैंने अन्न जल का त्याग कर चुकी हूं, मेरे शरीर में जहर उतर चुका है। क्यों एक जीव की हत्या करने का पाप लेते? ये कहानी जब मैंने पढ़ी, मैं तो कई दिन तक यही सोचते रहा कि कैसी आत्माएं थी। सांप के मुंह में जिंदा जा रही और प्रोत्साहन दे रही है, पिताजी को समझा रही है, मत मारो, मत मारो उसको। ये कसाई नहीं है, ये देसी नहीं है, ये भूखा है। और सन्यास लेके चली गई। उस समय अनंगसरा के मन में एक ही भाव आया, आज पिताजी के हाथ से इसको कोई नहीं बचा सकता।
कोई नहीं बचा सकता, ये मरेगा मरेगा। मां बचा सकती हो तो मैं बचा सकती हूं, बस बचाने का अधिकार मेरे पास है। और उसने पिताजी को सौगंध चढ़ा करके सांप को बचा लिया। वैसे भी मरती, देखो अपने अधिकार का प्रयोग किया, उस अधिकार के प्रयोग का लाभ देखना कितना बड़ा हुआ। वो विशल्या नाम से जन्मी। जैन दर्शन के अनुसार जोशियों ने बताया कि विशल्या नाम की कन्या को यहाँ लाया जाए, उसका प्रभाव इतना है कि लक्ष्मण शक्ति भाग जाए। विशल्या को जन्म से ही ऐसा से हुआ कि उसको जो हवाएं छू के जाती थी सबकी बीमारी दूर हो जाती थी। किसी सांप ने काट खाया वो छू लेती थी, दूर हो जाती। उसके स्नान के जल से सिद्धियां हो गई। देख लीजिए, वो एक छोटी सी अधिकार का प्रयोग आज जिंदगी में औषधि में बदल दिया। एक अधिकार का प्रयोग, निस्वार्थ। और निस्वार्थ कौन? मारने वाले को बचा रही है, किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं, किसी साधु संत को नहीं। मारने वाला जो उसको मार रहा है उसको बचाने का अधिकार का प्रयोग किया। आपने कभी दुश्मन के प्रति ऐसा भाव आया हो तो बहुत अच्छा है। दुश्मन को बचाने का भाव किया, ब्रह्मांड कांप गया, कर्म वर्णाएं कांप गई। दुश्मन को बचा रही है और सांप के मुख से जा तेरा सारा शरीर औषधि बनेगा, इस शरीर को जो पानी छुएगा वो भी औषधि बन जाएगा। और हुआ, लक्ष्मण शक्ति लग उसी से दूर। यहां समझना ये है कि हमें अपनी जिंदगी का जो अधिकार मिला है उस अधिकार को निस्वार्थ कर दो। अपना निजी स्वार्थ मत रखो। पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने, जब हम लोग बिहार कर रहे थे, बहुत पहले की घटना, नैना की, आचार्य जी से कहा कि भरत जी ये संसार है, इसमें कैसे सफलता प्राप्त करो, कैसे समझो कि आशीर्वाद देते समय ये कार्य सफल हो जाएगा। आपके पास तो सिद्धियां हैं तो आप दे देते हो और वो काम हो भी जाता है। हम लोग के पास तो कुछ नहीं, या तो एक आध रिद्धि सिद्धि दे दो। बिहार करने के पहले तो रिद्धि सिद्धि से बढ़िया चमत्कार दिखाएंगे। आचार्य ने कहा ना मेरे पास कोई रिद्धि है ना सिद्धि है। एक बात आज भी याद आता है, उन्होंने कहा, उन्होंने कितना बड़ा बात कहा, मंत्र है वो आज मेरे लिए, निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित सोचना नहीं, जाओ सफलता तुम्हें हर पग पर मिलेगी। निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित सोचना नहीं, सफलता का सबसे बड़ी रिद्धि है महानुभाव। कितनी बड़ी सिद्धि है, काय का नमोकार मंत्र, काय का मंत्र। इनसे सिद्धियां हो या नहीं हो, यदि अपना मन निस्वार्थ हो जाए और सामने वाले का अहित का भाव नहीं हो तो पूरा शरीर औषधि बन जाता है, जैसे विशल्या का बन गया। सुषेण वैद्य ने जैसे अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया। कैसा सुषेण वैद्य था, जिस पर दुश्मन भी विश्वास करते थे। दुश्मन भी, रावण नहीं, लंकावासी नहीं। कितनी बड़ी चीज थी जिस पर दुश्मन विश्वास करते थे कि सुषेण वैद्य कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। और परिणाम ये हुआ कि सुषेण वैद्य की दवाई से जो कुछ आपके सामने है, तो सबसे पहले ग्रहण बुद्धि के लिए, चाहे औषधि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे त्याग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ध्यान रखना जिसके निर्देशन पर तुम ले रहे हो उसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। दूसरा पॉइंट,
ये कभी मेरा अहित तो नहीं कर सकता। ये दो बातें यदि तुम्हारे दिमाग से निश्चिंत हो जाओ तो फिर जहर भी मिले तो पी जाना, वो तुम्हारा कल्याण करे। दो बातें हमने एक बार कहा था ना गंधोदक के संबंध में। तुम लोग गंधोदक उसके हाथ से, अपने परिवार के हाथ से लेने क्यों कहा? माँ बेटे के हाथ से लेवे, पत्नी पति के हाथ से लेवे, घर के लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि दूसरा व्यक्ति दे रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? भगवान का ही तो गंधोदक है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी आपकी कुछ नीतियां ही समझ में नहीं आती। गंधोदक लेते समय भी हम देखें कि कौन दे रहा है। हाँ जरूर देखना मानुआ। गंधोदक लेते समय क्या देखना महाराज? गंधोदक तो भगवान का गंधोदक है। नहीं, कौन दे रहा है ये देखना। कौन दे रहा है? गंधोदक लेते समय देखना, अंदर से पूछना जिससे तुम ले रहे हो इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। गंधोदक दे रहा है, कोई स्वार्थ तो नहीं है इसका। और लेते समय सोचना ये व्यक्ति मेरा कभी अहित तो नहीं कर सकता, मेरे अहित में तो विचार नहीं कर सकता। ये दो निर्णय जिसके प्रति हो उससे गंधोदक ले लेना। बस ये दो चीजें जरूर, ग्रहण बुद्धि, ग्रहण शक्ति जो अपने 10 लाख क्षण पर्व के पहले चली थी, ये ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति यही है। गंधोदक ग्रहण करने के, देखने की मना नहीं कर रहा। देखने में तो कोई भी करे, दुश्मन भी कर रहा है तो देखो, कुछ भी कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं। ग्रहण शक्ति जब लब्धि करना हो तो पहले देखो। इसलिए हमने कहा था कि तुम गंधोदक लेते अपने परिवार के हाथ से गंधोदक लो, जिससे तुम विश्वास है कि ये कभी मेरा अहित कर नहीं सकता। इसी प्रकार गुरुओं से यदि गंधोदक मिलता है तो निस्वार्थ गुरुओं का उपदेश लेना है। जब तुम्हारी जिंदगी का निर्णय करना है कि मैं क्या करूं, तो उस गुरु से पूछना जिसमें तुम्हारी दो बातें हो, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो उपदेश दिया जा रहा है, जो नियम दिया जा रहा है, और यह कभी मेरा अहित नहीं सोच सकता, फिर चूकना नहीं। तीसरी बात, माता पिता हो गए, गुरुजन हो गए, देव जनवाणी हो गई, एक अंत में ये भी तुम्हें न मिले, न समझ में आए, यदि ये भी समझ में ना आए, मान लो नहीं माता पिता पर विश्वास है, नहीं तुम्हें जनवाणी पर विश्वास है, नहीं तुम्हारे लिए गुरु पर विश्वास है, कोई बात, एक अंतिम निर्देशक दे रहा हूं, अंतिम तुम्हारी जिंदगी को गाइड दे रहा हूं, वो है स्वयं की आत्मा। स्वयं की आत्मा। अब सारे लोग स्वार्थी हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे प्रति तो स्वार्थी नहीं होगी ना। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए छल कपट तो नहीं करेगी ना। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा खुद का नाश तो नहीं करेगी ना। उस पर तो विश्वास कर लो, उस पर तो विश्वास करो। किसी पर विश्वास नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने आप पर विश्वास करो। मुझे अपने आप पर विश्वास है, तुम्हारी आत्मा जो बोले वह सत्य है, और मुझे संसार की प्रत्येक आत्मा पर विश्वास है कि खुद की आत्मा कभी खुद के साथ बेईमान नहीं हो सकती है। खुद पर तो विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जैसे मैंने कल कहा था, अपने ऊपर विश्वास करो। भगवान पर विश्वास नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, अपने नमोस्तु पे तो विश्वास करो, वो तो तुम्हारा है। भगवान की बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, भक्ति तो तुम्हारी है,
भक्ति पर विश्वास करो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो। ये कभी गलत नहीं कर सकते। अपनी आत्मा से पूछो, कहेगी कहेगी। यहीं से अपन शुरू हुए थे। बस आत्मा से पूछो, गलत रास्ता कौन है, सही कौन है, गलत क्या है, सही क्या है। खाने के पीछे पूछो, सोने के पहले पूछो, मरने के पहले पूछो, व्यापार करने के पहले पूछो। जिंदगी में जो कुछ भी करना है अपनी आत्मा से पूछना। और आत्मा से पूछने का तरीका मैं बताता हूं। जिस कार्य को करने के लिए तुम्हारा मन हो, आत्मा से पूछना। आत्मा को डर लगे, बस समझ लेना आत्मा ने संदेश दे दिया, यह मत करो, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। ये मत करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है। कानून का भय, परिवार का भय, इज्जत का भय, लोक लाज का भय, XYZ 7 भय है, 7 भय हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाप करते समय आत्मा को भय न लगे। हो ही नहीं सकता। खास तौर से मनुष्य सबको, यदि ऐसा नहीं लगता तो मार के भागता नहीं, वो चोरी करके भागता नहीं, वो जुआ छुप करके नहीं खेलता, वो किसी की हत्या करने के बाद भागता नहीं, बैठा रहता है। शेर किसी को मारने के बाद भागता नहीं, बैठा रहता है। मनुष्य भागता है, यानी मनुष्य के लिए वो पाप हो गया। जिस कार्य करने में तुम्हारी आत्मा कांपती हो, डर लगता हो, किसी से नहीं पूछना कि यदि यह पाप मैंने किया तो कानून पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यह पाप मैंने किया तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, ये पाप मैंने किया तो कुल जाति की इज्जत धूल में मिल जाएगी, ये पाप मैंने किया धर्म कलंकित हो जाएगा। बस उस पाप को छोड़ देना, वही पाप है, वही अधर्म है। बस ज्यादा अधर्मों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी आत्मा से पूछो, किस में डर रही है, किस में कांप रही है। कार्य अच्छा है तो करके डरना क्या, और कार्य बुरा है तो फिर करना क्या। कार्य बुरा है तो करना क्यों, और कार्य अच्छा है तो करने के बाद डरना क्यों। कुंद कुंद स्वामी पूज्यवर समय सार में कहते हैं कि भय जो है तुम्हारे अपराध को सिद्ध करता है, अपराध को सिद्ध करता है। और उस भय के कारण से ही तो तुम्हारे निर्णय कर पाओगे कि गलत क्या सही क्या। एक मोटिवेशन तुम्हें दिया। दूसरा मोटिवेशन, जो पाप तो है लेकिन डर नहीं है। पाप तो है, बुरा तो है, स्वभाव तो नहीं है, लेकिन डर नहीं है। जैसे आपके गृहस्थी के कार्य, गृहस्थी में जो हिंसा, झूठ आदि जो कुछ भी आप लोग करते हो, इसको पाप की कोटि में लिया है, अधर्म की कोटि में लिया है। लेकिन ये निषेध नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई डर नहीं है। जो तुम गृहस्थी के लिए कर रहे हो, किसी को पता भी चल जाए तो कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क पड़ने वाला, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये कैसे माने महाराज पाप है, आपने तो कह दिया। वो पहले तो पाप समझ में आ गया, जिस पाप को करते समय डर लगे वो पाप है, ठीक है, वो समझ में आ गया। लेकिन जिस पाप को करते समय कोई डर नहीं लग रहा, उसको कैसे पाप समझो, उसको कैसे पाप समझो। करने में कोई डर नहीं लग रहा,
भोजन करने में कोई डर नहीं लग रहा है, रोटी बनाने में कोई डर नहीं लग रहा है, व्यापार करने में कोई डर नहीं लग रहा है, गाड़ी चलाने में कोई डर नहीं लग रहा है, और हम इतने कार्य कर रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं। तो सब वैलिड है, कानून से डर नहीं, परिवार से डर नहीं, इज्जत का डर नहीं, कुछ नहीं है। इसका थर्मामीटर दूसरा मैं देता हूं। जिस कार्य करने के बाद डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन करने के बाद उस कार्य को रोकने का भाव आवे, रोकने का भाव, उस कार्य को करने के बाद जिसको मान लो आप रोटी खा रहे हो, यह धर्म कैसे है हमारा? आप भी खा रहे हो, हाँ मैं खा रहा हूं, मैं तो अधर्म मान के खाता हूं, मैं तो विभाव मान के खाता हूं, मैं तो मजबूरी में खाता हूं, मैं तो दवाई जैसे तुम लोग खाते हो ऐसे मैं रोटी खाता हूं। जैसे दवाई तुम खाते ना रो रो करके, दवाई खाते हो ना मजबूरी से, दवाई खाते समय तुम्हें भाव आता है भगवान कौन सा पाप किया है, दवाई खाना पड़ेगी, कब छूटेगी। ऐसे ही हम लोग रोटी भी ऐसे ही कोस कोस के खाते हैं दवाई के समान, कौन सा पाप किया है रोटी खाना पड़ रही है भगवान कब छूटे। आहार लेते समय मुनि को ये भाव आता ही है कब छूटे, क्योंकि वो दवाई है, जैसे आपको दवाई खाते समय। मैं तो मानता हूं कि गलत है, बस इसका एक ही लक्षण है, ये मुझे करने योग्य नहीं है, ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मात एक कहीं उस कार्य की एक सीमा तो नहीं है, इतना ही खाना, इतना ही सोना, इतना ही पहनना, इसकी कोई सीमा तो नहीं है। यदि सीमा है तो वह अधर्म हो या ना हो, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि सीमा है। रोटी पेट भरने के बाद हमें मना करना पड़ते हैं। जिस चीज को अच्छी होती, अच्छी चीज को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी मना नहीं किया जाता, इसका अर्थ है ये मजबूरी है, क्योंकि मना करना पड़ा। बोलो आज कर सकते हो रोटी को कभी मना नहीं करना, नहीं परोसे वो बात अलग है, लेकिन परोसने वाला हो तो मना नहीं करना। तो आज हम रोटी को धर्म की संज्ञा दे देंगे, यही आत्मा का स्वभाव है। रोटी की सीमा नहीं, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, रोकना मत। आज करो सही। हाँ उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनको खिलाने वाला परोसने वाला नहीं परोसता, परोसने वाला परोसता है तो तुम मना मत करना। आज हो जाए मनोज, मना नहीं करना है, परोस तो देगी ना वो, परोस मना मत करना। बोलो मना करोगे कि नहीं? और यदि ज्यादा जबरदस्ती किया तो मना ही नहीं करोगे, ये और कह दोगे मारना चाह दिया क्या? अब जो बोलो वह समझ लेना, वो अधर्म नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वभाव भी नहीं है, आत्मा का स्वभाव। ये दवाई है, ये मजबूरी है, क्योंकि मुझे मरना करना पड़ा। सब चीजों में देख लेना, जिन जिन चीजों को करने के बाद तुम्हें रुकना पड़े, थक जाओ, करने के बाद तुम्हें मना करने का भाव आवे, वो आत्मा का स्वभाव नहीं, वो कार्य औषधि के समान करना। तीसरा मोटिवेशन दे रहे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता, अधर्म भी नहीं है तो धर्म भी नहीं हो सकता। जिस कार्य करने के बाद थक जाओ वह धर्म नहीं हो सकता, वो मजदूरी हो सकती है। मजदूरी, कार्य करने के बाद थक जाओ, विश्राम की जरूरत करे, बस बहुत हो गया मैं तो थक गया हूं, समझ लेना तुमने मजदूरी की है,
मजदूर थकता है, इतना थकता है तभी उसे शाम को एक बोतल पीना पड़ती है। जिस जिस कार्य करने से तुम थक जाओ वो भली धर्म अधर्म से ऊपर, धर्म तो है ही नहीं, वो तुम्हारी मजदूरी है। पहली मजबूरी थी इसलिए रोक रहे थे, बस हो गया, काम निपट गया, काम निपट गया, पेट भर गया, बस हमने ये मजबूरी है। और जिस कार्य करने के बाद थक जाओ, बस अब बहुत कर लिया, थक गया, वो मजदूरी है, वो धर्म नहीं हो सकता। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किन किन कार्यों में बस कहते हो और किन किन कार्यों में थक जाते हो, वे सब के सब धर्म से बाहर है। गिनती करो किन किन कार्यों से थक चुके, सीमा, बस इतने से ज्यादा नहीं। किसी भी धर्म की सीमा बांधते समय आप निश्चित समझ लेना वो धर्म आपके लिए कार्यकारी नहीं, वो धर्म आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप धर्म की क्या बांध रहे हैं, सीमा। और जिसको करने के बाद थक जाओ, बस बहुत हो गया, मन कहता बहुत हो गया, समझ लेना तुमने धर्म किया ही नहीं है, तुमने मजदूरी की है। लाइन पे आऊं, 10 लाख क्षण पर्व करके थक गए हो, अब महाराज बहुत होगा, थोड़ा श्वास लेने दो महाराज। हमसे लोग कहते महाराज जी आप बहुत मैंने थक गए। मैंने कि जिस दिन मैं थक जाऊंगा उसी दिन वो कार्य मैं छोड़ दूंगा। मैं कोई भी धर्म क्रिया ना मजबूरी में करूंगा ना मजदूरी में करूंगा। मजबूरी और मजदूरी हमारी जिंदगी में है ही नहीं। और जो मजदूरी करना पड़े मुझे, अरे राम राम, मुझे जिंदगी चलाने के लिए, भैया बताओ आप लोग, मुझे जिंदगी चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ेगी? अरे मैं वो सेठ हूं रे, जिनेन्द्र देव का रघुनंदन हूं, मुझे आजीविका चलाने के लिए कभी मजदूरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं मजबूरी में धर्म करूं, अरे राम, काहे की मजबूरी है, काहे की मजबूरी है? मैं तो धर्म अपना खुद का मान के करता हूं, महावीर स्वामी का भी नहीं। प्रभावना हो रही है तो ये महावीर स्वामी की नहीं हो रही है, मेरे सम्यक दर्शन की पुष्टि समृद्धि हो रही है। कहां थकेंगे, कहां थकेंगे? तुम थक इसलिए जाते हो, ये प्रभावना किसकी हो रही है? धर्म की। ये प्रभावना किसी हो रही? महावीर स्वामी की। ये प्रभावना किसकी हो गई? महाराज जी की। ये प्रभावना किसकी हो गई? नमोकार मंत्र की। थक जाओगे बेटा, इतने थकोगे, इतने थकोगे, इतने थकोगे, इतने थकोगे, इतने थकोगे कि हरि पर्वत से मां धूलियागंज तक जाओगे। बस महाराज जी, बस बस बहुत हो गया। अब महाराज जी बहुत हो गया, देखो 9 बज गए, 9 बज गए। मैं समझ गया कि सब बेचारे मजबूर हैं, मजदूर हैं। अब महाराज जी चल रहे तो चलना तो पड़ेगा, महाराज चल रहे तो चलना तो पड़ेगी। दुनिया क्या कहेगी कि देखो कमेटी के होकर महाराज जी चल रहे, चल नहीं रहे, देखो आगरा के हो गए। तो मैं समझ जाता हूँ मजबूर लोग चल रहे बेचारे, चलने दे। मैं मजबूरी में नहीं चल रहा था, मजबूरी में चलता तो मैं भी कह देता मुझे क्या करना, तुम तो जरूर ले जाओ, लौट के आ जाओ। मैं मजबूरी में चल ही नहीं रहा था, मैं तो आनंद के साथ चल रहा था कि ये धर्म मेरा है। मजबूती से चल रहा था, बहुत मजबूती। क्या डराया कल मुझे, बोले महाराज जी देख लो, यहां से गया घटिया, धूलियागंज, धूलियागंज के बाद बेलनगंज, बेलनगंज में नदी किनारे मंदिर, वहाँ 3 मंदिर किए। वहाँ से गया तो आगे किनारी बाजार, किनारी बाजार से आगे बढ़ा तो पेठा बाजार, पेठा बाजार से थोड़ा सा घूमा तो वो एक पेठा बाजार के पहले एक वो नहीं फुहारा 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 बाजार, फुहारा बाजार, फुहारा बाजार के बाद फिर MG रोड पे आ गया और मजबूती से चल रहा था।
पूरी मजबूती थी, क्योंकि मैं ना महावीर की प्रभावना कर रहा था, ना आगरा की कर रहा था, ना शिवरार्थियों की कर रहा था। प्रभावना अंग तो मेरा है ना, सम्यक दर्शन मेरा है, तो मैं तो अपने प्रभावना अंग को मजबूत कर रहा है। कहाँ थकेगा व्यक्ति? जब कोई भी क्रिया में स्वयं का लाभ निहित हो जाए तो फिर थकान नहीं होती, फिर थकान होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्वयं का स्वार्थ निहित हो गया। अपने सम्यक दर्शन, अपनी क्रिया कर रहा हो। आज भी थका हुआ दिख रहा होंगे, 1.5 घंटे हो गया, और आप लोग आज तो ज्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। अरे महाराज जी सब कल के थके हुए हैं। अभी नीति आयोग की अर्चना जी आई ना, मैं उनको भूल गया। यही तो नीति है और यही नीति न्याय है। यही नीति न्याय है, जिस कार्य में कभी थकान की अनुभूति नहीं हो, वही जीवन की सच्ची नीति है। और जिस कार्य करने में शरीर थक जाए, यही तो अनीति है। जिस कार्य करने के बाद शरीर थक रहे तो ये अनीति है, और जिस कार्य करने के बाद शरीर थके नहीं बल्कि एनर्जी और आ जाए, इसी का नाम नीति है। नीति। और ये स्थिति अपने अंदर जागना चाहिए। तो बोलो 10 लाख क्षण पर्व अब 3 रूपों में आए। थका दिया, थका दिया है? नहीं। यदि 10 लाख क्षण धर्म किया है तो तुम्हें दूनी दृष्टि से धर्म का उत्साह और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार तो कोचिंग है, त्योहार तो स्कूल की पढ़ाई है, प्रैक्टिकल तो अब है। ये तो त्योहार आते हैं पढ़ाई के लिए, कैसे जिंदगी जीना है, और इनके करने के बाद फिर जिंदगी जीने का हौसला आता है, एक अंदर का परिणाम जागता है। और वो हौसला यदि अपने अंदर जाग गया तो महानुभाव धर्म के, और धर्म क्या है, ये तो हमने अधर्म की बात चला दी। बस धर्म है जिसको सीमित करने का भाव ना आवे। पहला मोटिवेशन क्या? जिसको सीमित करने का भाव नहीं आए, बस बहुत हो गया, ऐसा परिणाम ना आवे, उसका नाम धर्म है। जिसके करने के बाद थकान ना आवे, उसका नाम धर्म है। हमने 1.5 घंटे में सब कुछ बता दिया। फैसला आपको करना है कि आप धर्म कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। अर्चना जी को बहुत आशीर्वाद। जैनियों के लिए, वो जानती है सरकार भी जैनी किस लायक है, क्योंकि जैनी सदा नीतियों पर चलता है, इसलिए नीति आयोग सौंप दिया। जैनियों को, जैन शब्द से ही मैं इतना व्यामोहित हूं कि जैन शब्द किसी राजनीति में पहुंचता है, मैं बिना नमोस्तु किए ही दोनों हाथ से उसको रैकी देता हूं। भारत का कोई भी व्यक्ति हो, जैसे बोलता है कि राजनीति में जैनी है, मुझे कोई आने की जरूरत नहीं है, नमोस्तु की जरूरत नहीं है, मैं बिना उसके ही आशीर्वाद देता हूं दोनों हाथ से। क्योंकि अच्छे आदमियों के हाथ में राज्य की डोर रहेगी, देश अच्छा बनेगा, समाज अच्छी बनेगी। वो शिवा खेड़ा की पंक्तियां मैं जैनी जाति के कारण से नहीं है, क्योंकि जैनियों के पास न्याय है, नीति है, धर्म है, बुद्धि है, संस्कार, इसलिए कहता हूं। और मुझे वो शिवा खेड़ा का वाक्य याद आता है कि शिवा खेड़ा ने कहा कि देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां गद्दार लोग ज्यादा हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग राजनीति से दूर हैं।
अच्छे लोग मौन हैं। इसलिए जैन समाज एक अच्छी समाज है। अच्छे लोग जब भी राजनीति में आएंगे, तो जैनियों के लिए नहीं कह रहा हूं मैंने बोले मैं इतना स्वार्थी नहीं है कि मैं जैनियों के लिए जैनियों को राजनीति में भेजना चाहता हूं। जैनी राजनीति में जाएगा तो जैन समाज सुरक्षित रहेगी, जैन समाज का कार्य होगा, नहीं। मेरा भाव है जैन लोग राजनीति में जाएंगे तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, संस्कारित रहेगा, पाश्चात्य संस्कृति को, और राष्ट्र मजबूत होगा। पहले के राजा महाराजा अक्सर कर जैनियों को महल के चारों तरफ रखते थे। जयपुर के सारे महाराजों में दीवान जैन लोग थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जैन राष्ट्र को मजबूती देता है। इसलिए अर्चना जी को आशीर्वाद, और जो इनको देख करके आगे बढ़े उनको भी आशीर्वाद। दो मिनट सभी बैठे रहेंगे। आज बहुत सुंदर बात पूज्य गुरुदेव ने यहां पर कही है मित्रों। कल की थकान, 10 दिन की थकान ये पूरे भारत के लिए कही जा रही है, पूरे विश्व के लिए कही जा रही है। अक्सर देखा जाता है 10 लक्षण पर्व करने के बाद हम जैनी अक्सर ब्रेक के मूड में आ जाते हैं, और आज संदेश दे दिया है।